नमस्कार दोस्तों। आज देश में इसके अलावा संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ है या नहीं। लेकिन सरकार ने, खास करके प्रधानमंत्री जी जो सरकार के मुखिया हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि ऑपरेशन कुछ दिनों के लिए होता है, जो एक उद्देश्य को पूरा करने के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जैसे 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। इस तरह से विदेश में फंसे लोगों को, जो युद्ध काल में जो लोग फंस जाते हैं, उनको भी उस देश से निकालने के लिए तरह तरह के ऑपरेशन चलाए जाते हैं। जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो ऑपरेशन को बंद मान लिया जाता है। उसी तरह से जिस दिन भारतीय सेना ने पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसके बाद जो उनका एयरफोर्स के जो हवाई अड्डे थे उनको ध्वस्त किया, उसके बाद यह मान लिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया। और ऐसा देखने को ही मिलता है और सुनने को ही मिलता है कि जब कोई भी सेना अपना उद्देश्य को पूरा कर लेता है तो वो ऑपरेशन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। लेकिन सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने बराबर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कम से कम 30 से 40 बार पाकिस्तान का नाम जरूर लिया, लेकिन एक बार भी चाइना और तुर्की का नाम नहीं लिया। जबकि जो भी पाकिस्तानी सेना ने हथियार का इस्तेमाल किया वह या तो चाइना का बना हुआ था या तुर्की का बना हुआ था। लेकिन मोदी जी ने कभी भी चीन या तुर्की का नाम नहीं लिया, सिर्फ पाकिस्तान का नाम लिया। तो एक कहावत है, समर्थ में न दोष गोसाई। रामायण में तुलसीदास ने कहा है कि जो समर्थवान होता है, जो मजबूत होता है, उसमें कोई दोष नहीं होता है। एक और कहावत है, युद्ध और प्यार में सब जायज होता है। युद्ध जीतने से मतलब है, उसी तरह से प्यार करने वाले लोग तरह तरह के तिकड़म लगाते हैं, झूठ फरेब करते हैं, और अंततः जब उसमें उनको सफलता मिल जाता है तो उसको सब लोग जायज ठहराते हैं, सही ठहराते हैं। जैसे चाइना ने जो भारत के भूभाग पर कब्जा करके चाइना की सेना बैठी हुई थी और आज भी कुछ क्षेत्रों में बैठी हुई है, इस पर विवाद भी हुआ। क्योंकि माननीय राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय क्या बोले नहीं बोले उसको तिल का ताड़ बना करके सर्वोच्च न्यायालय तक ले गया। क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में किसके आवाज़ को कितना जोड़ना है, कितना तोड़ना है, किसको कहाँ पे फंसाना है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस चलते जो भी कुछ बोलते हैं उनका भी अपना रिकॉर्डिंग करें, वीडियो रिकॉर्डिंग करें, या और तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है उससे रिकॉर्डिंग करें, ताकि सबूत के तौर पर उसको प्रस्तुत किया जाए। क्योंकि कोर्ट कंक्रीट एविडेंस मांगता है और उसके अनुसार वो अपना निर्णय सुनाता है, जो न्यायालय में न्यायाधीश बैठे होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति को, जिनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत विचार अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, जो मौलिक अधिकार है, वो अपना मौलिक अधिकार का तो प्रयोग जरूर करे, लेकिन उसके साथ साथ अपना रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में जरूर रखें। क्योंकि ये सारी बातें
कहीं न कहीं सेना ऑपरेशन सिंदूर से ही जुड़ा हुआ है। और यह आज से नहीं, जब से चाइना के सेना भारतीय भूभाग में घुसा 2017-18 से, तब से कुछ न कुछ तरह के बयान आते रहे हैं, सरकार के पक्ष से भी, विपक्ष के तरफ से भी। उसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो भी लोग बात कहते हैं संसद से बाहर, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ क्या बोलना है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस चलते ऑपरेशन सिंदूर बंद होने का कारण, इसका एकमात्र कारण यह माना जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को और भारत को चेतावनी दिया। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वो कई बार बोल चुके हैं कि मेरे हस्तक्षेप से भारत और पाकिस्तान का युद्ध बंद हुआ। इतना ही नहीं, वो अमेरिका जो है हर जगह अपना दादागिरी दिखाना चाहता है और दिखा भी रहा है, चाहे पश्चिम एशिया का देश हो, चाहे अफ्रीका का देश हो, चाहे जो भी पिछड़े देश हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, उस पर अपना दादागिरी दिखाता है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा चल रही है, जो मैं भी उस पर अपनी बात को रख रहा हूँ, तो ऑपरेशन सिंदूर बंद तो उसी समय हो गया था जब भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उस पर तरह तरह के किताबें भी आ रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी का साहसिक कदम, इस तरह के बहुत, लेकिन कहीं उस किताब में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सेना की कोई चर्चा नहीं मिल रही, जो बहुत दुख की बात है। क्योंकि जो भी अंजाम देता है वो भारतीय सेना देती है और सरकार को सिर्फ निर्णय लेना होता है। क्योंकि संसदीय प्रणाली है और लोकतांत्रिक प्रणाली है, जिसके कारण जो भी निर्णय डेमोक्रेसी में ली जाती है वो सरकार के द्वारा ली जाती है। क्योंकि एक तरह से ये देश की जनता को भरमाने की बात है, फुसलाने की बात है कि कोई भी सरकार अपने क्रेडिट लेना चाह रही है, जबकि जो भी किताबें या पत्रिका निकल रही है उसका हेडिंग होना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना का साहसिक कदम। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अगली बात कि बार बार जो बीजेपी समर्थक है, बीजेपी के समर्थक हैं या बीजेपी पार्टी के नेता हैं, बार बार यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो अक्साई चीन का जो प्रॉब्लम है वो नेहरू जी का दिन है, भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई तो फिर वापस क्यों आ गई। इसी तरह से इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया जाता है कि 1971 के युद्ध में इंदिरा गांधी ने क्यों भारतीय सेना को वापस बुला। तब बात यह उठती है कि आपका भी सेना, अभी भारतीय सेना पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारी मात्रा में नुकसान किया, जबकि उस समय के सेना वहाँ पे भारतीय सेना पाकिस्तान के भूभाग पे जा कर के लड़ती थी और लोगों को बंदी बनाते थे और विजय भी होते थे। लेकिन आज की सेना भारत में रहते ही 10 से 17 मिनट में आतंकवादी अड्डे नेस्तनाबूद कर दे रहे हैं, तो फिर क्यों आपने भारतीय सेना को रोका। यह प्रश्न उठता है और इसका जवाब सरकार को देनी चाहिए, संसद से लेकर सड़क तक। क्योंकि जब संसद सुनसान होता है तो उसका आवाज़ सड़क पे आती है। क्योंकि संसद में भारतीय जनता नहीं जा सकती है, लेकिन उसको सड़क पर सरकार से प्रश्न करने का अधिकार है। क्योंकि सरकार जनता की गार्जियन भी होती है, देश की गार्जियन भी होती है। इस चलते ऑपरेशन सिंदूर
बंद उसी समय हो गया था जब भारतीय सेना ने अपना जो है उद्देश्य पूरा कर लिया था। थैंक्स।